स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास है और सेकंड ईयर की है। चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर। इसके पहले मैंने 5 क्लासेस करवा दिया है डीसी जनरेटर का। जैसे कल मैंने बताया था वर्किंग प्रिंसिपल, यानी डीसी जनरेटर एक्चुअली पे बिजली कैसे बनाता है, बिजली बनाने की प्रक्रिया क्या है। फिर इसके बाद मैंने बताया था राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के माध्यम से मैंने क्या क्या समझा। फिर उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि बिजली जो डीसी बिजली यानी विद्युत वाहक बल उत्प्रेरित करता है यानी उत्पन्न करता है, इसको हम आउटपुट कैसे ले सकते हैं। AC लेना है तो क्या लगाएंगे, DC लेना है तो क्या लगाएंगे, सारी चीज़ें मैंने कवर करा दिया था। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाने से आपके जो कंपटीशन लेवल के पेपर हैं और जो ITI पेपर लेवल हैं सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब तक आप थ्योरी नहीं समझोगे तब तक ऑब्जेक्टिव कितना भी रट लो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव रटने से पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए। जैसे डीसी जनरेटर का चैप्टर खत्म होगा तो डीसी जनरेटर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं करा दूंगा लास्ट में। तो आप लोग पहले क्लास अटेंड करिए। आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण, कितने प्रकार के डीसी जनरेटर होते हैं, एक एक करके अपन पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के कितने पार्ट्स होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लीजिए। आपको इसमें से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपा की सारी सब्जेक्ट मिलेंगी, सारी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे बहुत इजीली तरीके से। नोट्स बस बनाइए और ऑब्जेक्टिव और प्लस थ्योरी यदि आप जिस दिन कंप्लीट कर लोगे तो आप ALP हो, कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। तो आइए सबसे पहले आज डीसी जनरेटर की क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी हमारे जो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर कितने प्रकार के हैं, वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें से पहले क्या पढ़ना है फिर उसके बाद क्या पढ़ना है ये भी पता चल जाएगा। डीसी जनरेटर का वर्गीकरण में 2 आधारों पर बांटा गया है। यहाँ पे 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला है प्राइम मूवर के आधार पर, दूसरा है उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। प्राइम मूवर का मतलब रोटेशन, कोई भी जनरेटर है रोटेट करके बिजली देता है। कुछ जनरेटर है एक्साइटेड, हम किसी चीज़ को किसी के पास रखते हैं तो उसका जो वो होते प्रभाव होता है तो दूसरे में पड़ता है, इसके कारण भी बिजली उत्पन्न होती है। यानी एक्साइट करते हैं, इसमें प्राइम मूवर करते हैं, घुमाते हैं। यदि प्राइम मूवर के आधार पर देखा जाए जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं। जनरेटर मुख्यतः 3 प्रकार के प्राइम मूवर के आधार पर होते हैं। पहला है जल टरबाइन। जल टरबाइन चलित जनरेटर यानी जो पानी से जनरेटर को चलाया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट इसको जानते होंगे, इसको बोला जाता है जल टरबाइन चलित जनरेटर, हाइड्रो पावर प्लांट। दूसरा होता है वाष्प टरबाइन चलित जनरेटर, थर्मल पावर प्लांट यानी वाष्प यानी हीट, थर्मल पावर प्लांट। तीसरा है डीजल इंजन, आपने डीजल इंजन बस देखा होगा। थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट सेकंड ईयर में लास्ट चैप्टर में मिलेगा, उसको भी कवर करा देंगे कि हाइड्रो यानी पानी के माध्यम से एक्चुअली में बिजली को बनाया कैसे जाता है, पानी को हम क्या प्रोसेस करते हैं जो कि पानी से बिजली बनती है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर है तो स्टीम यानी वाष्प, जैसा कि सबको मालूम है कोयला को जलाया जाता है, पानी को स्टीम बनाया जाता है, फिर उससे बिजली बनाई जाती है। तीसरा है डीजल इंजन, यानी हम डीजल इंजन के माध्यम से इंजन को घुमाते हैं, फिर हमारा आर्मेचर घूमता है, उसके माध्यम से बिजली बनती है। तो ये घूमने के आधार पर यदि देखा जाए 3 प्रकार के जनरेटर होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल इंजन यानी जल टरबाइन, वाष्प टरबाइन, डीजल टरबाइन। ये होते हैं प्राइम मूवर के आधार पर 3 प्रकार के जनरेटर होते हैं। ठीक, अब यदि यहीं पे उत्तेजन प्रणाली के आधार पर देखा जाए तो 2 प्रकार के मिलेंगे। पहला है पृथक उत्तेजित जनरेटर, दूसरा है स्व उत्तेजित जनरेटर। पृथक उत्तेजित जनरेटर मतलब हमको अलग से उत्तेजित करने के लिए सोर्स की जरूरत पड़ती है, सप्लाई की जरूरत पड़ती है। पृथक यानी एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इसको बोलते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यानी पृथक उत्तेजित जनरेटर इसको बोलते हैं। यानी पृथक का मतलब ही होता है अलग से उत्तेजित करना, एक्साइट करना। और दूसरा होता है स्वयं उत्तेजित जनरेटर यानी स्वयं उत्तेजित जनरेटर यानी सेल्फ जनरेटर इसको बोलते हैं। तो जो पृथक उत्तेजित जनरेटर हुआ तो यहीं पे खत्म हुआ, इसके आगे के नहीं बनाया गया। फिर यहाँ पे स्व उत्तेजित जनरेटर में 2 बनाए गए,
एक जनरेटर है सीरीज जनरेटर, दूसरा है शंट जनरेटर, तीसरा है कंपाउंड जनरेटर। यानी स्व उत्तेजित जनरेटर 3 है, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। ये सीरीज जनरेटर हुआ, शंट जनरेटर, ये कंपाउंड जनरेटर हुआ, ये स्व उत्तेजित हुए। फिर कंपाउंड जनरेटर में हमें 2 प्रकार के जनरेटर मिले। कंपाउंड जनरेटर में 2 प्रकार के जनरेटर मिले। पहला है शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, ये हुआ। और इसी में संयोजन और चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर एक जनरेटर मिला जो है कॉम्युलेटिव जनरेटर, डिफरेंशियल जनरेटर। ठीक, एक बार और देख लो। स्व उत्तेजित जनरेटर में 3 प्रकार के मिले, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर। फिर कंपाउंड जनरेटर में एक आया शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट आया। दूसरा उधरी मिला संयोजन यानी कनेक्शन के आधार पर, चुंबकीय फ्लक्स के आधार पर 2 प्रकार के मिले, कॉम्युलेटिव जनरेटर, डिफरेंशियल जनरेटर। तो ये जनरेटर आपको सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा प्राइम मूवर के आधार पर, फिर इसके बाद उत्तेजना प्रणाली के आधार पर सारे जनरेटर आपको एक एक करके कवर करा देंगे। यही जनरेटर के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम हो, कोई रेलवे की एग्जाम हो, कोई ITI की एग्जाम हो, हर जगह पूछे जाते हैं। तो ये जब थ्योरी, यदि आपका थ्योरी कंप्लीट है, बहुत अच्छे से पढ़े हो, नोट्स बनाए हो, तो आपके जो कंपटीशन लेवल के पेपर आते हैं, जब मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आपसे सारी चीज़ बन जाएंगी। आप पहले मेरे से पहले आप उत्तर दोगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार समझिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए सर दोबारा बताइए, समझ में आ रहा तो मैं दोबारा भी बताऊँगा। ठीक, अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइम मूवर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर के आधार पर जो जनरेटर हुए थे, हाइड्रो यानी जल टरबाइन, बाष्प टरबाइन, डीजल टरबाइन। यानी प्राइम मूवर के आधार पर डीसी जनरेटर मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है जल टरबाइन चलित जनरेटर यानी वाटर टरबाइन ड्राइवन जनरेटर। जल टरबाइन चलित जनरेटर, वाटर टरबाइन चलित ड्राइवन जनरेटर। इस प्रकार के जनरेटर में, यानी जो इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर को घुमाने के लिए, इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर को रोटेट कराने के लिए, इस प्रकार के जनरेटर आर्मेचर को घुमाने के लिए जल टरबाइन प्रयोग की जाती है। यानी जल वाली यानी पानी वाली टरबाइन यूज किए जाते हैं किसको, आर्मेचर को रोटेट करने के लिए। टरबाइन पंखा से युक्त एक बड़ा पहिया होता है। जो टरबाइन होती है, टरबाइन बहुत बड़ी होती है, उसमें ब्लेड लगे होते हैं, पंखा लगा होता है, एक बहुत बड़ा पहिया टाइप का होता है, जिसे डीजल इंजन ड्राइवन जनरेटर ऊंचाई से गिराकर, यानी जल को बहुत हाइट से उसी टरबाइन पर, उसी ब्लेड पर गिराया जाता है, जल प्रपात से घुमाया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में जल का स्तर ऊंचा उठाने तथा जल को निर्बाध आपूर्ति हो तो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इस प्रकार के विद्युत उत्पादन केंद्रों को जल विद्युत बिजली घर कहते हैं। आप देखे हुए हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट जो हमें टरबाइन घुमाया जाता है, जो टरबाइन की ब्लेड होती हैं, तो पानी को पहले स्टोर करने के लिए बांध बनाई जाती है। उस बांध की पानी को बहुत मोटर से, प्रेशर से हम इस ब्लेड पर गिराते हैं तो हमारी ब्लेड घूमती है, जिसके कारण हमारा आर्मेचर घूमता है और बिजली बनती है। तो इसका जो फुल क्लासिफिकेशन मिलेगा, फुल जो आपको नॉलेज मिलेगा, तो नेक्स्ट हाइड्रो पावर प्लांट की एक चैप्टर ही बनाया गया है। ये तो आपको सिर्फ इतना बताया गया कि हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है कि हम पानी को बहुत फोर्स से टरबाइन पर गिराते हैं, टरबाइन घूमती है, फिर हमारा बिजली बनता है, ये खुद बनता है। तो यह हुआ जल टरबाइन। बस यहाँ पे इतने समझना है, इसका फुल फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पर जब दिया जाएगा वहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है सेकंड नंबर आता है वाष्प टरबाइन चलित जनरेटर, स्टीम टरबाइन ड्रिवन जनरेटर। यानी स्टीम, हमें पानी को गर्म करना है, पहले पानी को गर्म करेंगे, स्टीम बनाएंगे, उस स्टीम को हम टरबाइन घुमाएंगे, यानी स्टीम को बहुत प्रेशर से टरबाइन पर गिराएंगे, जिसके कारण हमारा रोटर या टरबाइन आर्मेचर घूमेगा। इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर को घुमाने के लिए जल पंप टरबाइन प्रयोग की जाती है। जल वाष्प बनाने के लिए कोयला
गन्ना की खोई को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के विद्युत उत्पादन केंद्रों को ऊष्मीय विद्युत बिजली घर कहते हैं, यानी थर्मल पावर प्लांट, बिजली घर। आप देखे होंगे या सुने होंगे एनटीपीसी। एनटीपीसी बिजली बनाती है। कौन सी प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट है। क्या करती है? कोयले को लाती है और कोयले को जलाती है बॉयलर पे, और उस बॉयलर में पानी को गुजारा जाता है पाइप के माध्यम से। वो पाइप हमारा वाष्प बनता है, स्टीम बनता है, और उस स्टीम को हम टरबाइन के ब्लेडों पर गिराते हैं, जिसके कारण टरबाइन पर फोर्स बनता है और टरबाइन हमारी घूमती है, और उस टरबाइन से हमारा जुड़ा होता है आर्मेचर। वो आर्मेचर जब रोटेट करेगा तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार उस आर्मेचर में बिजली बनेगी, और हमको बिजली तो चाहिए था। तो ये बहुत बड़ी बड़ी जब बिजली बनाना होता है, एक शहर को उजाला करने के लिए 10-50 किलोमीटर की एरिया को उजाला करने के लिए, लाइट देने के लिए बड़े बड़े पावर प्लांट ही बनाए गए हैं। आपके घर पे, आपके शहर पे जो बिजली जल रही है, तो ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट के माध्यम से ही बिजली बनाई गई है। डीजल इंजन तो शादियों में यूज करते हैं, कहीं पार्टी में करते हैं, कहीं रैली में करते हैं, कहीं रोजगार मेला में डीजल इंजन का उपयोग करते हैं। ये जो बड़े बड़े पावर प्लांट हैं, तो ये बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े इंडस्ट्री को बिजली देने के लिए इन्हीं प्रक्रिया के दौरान बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना मिलेगा, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया। इसके लास्ट में आपके चैप्टर ही एक अलग से मिलेगा, जो बिजली घर, जो बिजली बनाने की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आएगी। फिर नेक्स्ट है, तीसरा है डीजल इंजन। भैया डीजल इंजन चलित जनरेटर, डीजल इंजन ड्राइवन जनरेटर। तो इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर को घुमाने के लिए उसे सीधे ही इंजन की शाफ्ट से जोड़ दिया जाता है। आजकल विद्युत आपूर्ति में कट करने के लिए छोटे छोटे मशीन का प्रचलन धीरे धीरे रहा है। यानी क्या होता है, शादी ब्याह में या घर में इमरजेंसी के टाइम पे हम लोग डीजल इंजन का यूज करते हैं। इसमें इंजन लगा होता है, इंजन के आगे आर्मेचर को घुमाने के लिए इंजन का ही यूज करते हैं। इंजन जब हम घुमा देते हैं, हमारा आर्मेचर करता है, और आर्मेचर ही ईएमएफ को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है, उसी के कारण हमें बिजली मिलती है। तो ये 3 पॉइंट हैं जो आपको समझना है कि प्राइम मूवर के आधार से जो बिजली बनाई जाती है, जो घुमा के बिजली बनाते हैं। पहला है हाइड्रो पावर प्लांट, दूसरा है थर्मल पावर प्लांट यानी वाष्प टरबाइन, तीसरा डीजल इंजन। ये बिजली बना रहे हैं, इनके पावर प्लांट बिजली घर हैं। आपने एनटीपीसी सुना होगा, बड़े बड़े जैसे नर्मदा लाइन हो गई, गंगा जी हो गई, तो बड़े बड़े जो बांध हैं, जो बड़े बड़े नदियां हैं, उसमें हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। उससे पानी को बहुत तेज़ी से ब्लेड पर गिराया जाता है, और फिर उसके कारण आर्मेचर घूमता बिजली बनती है। तो ये प्रोसेस है। क्लासिफिकेशन अब चालू हो गया है जनरेटर, एक एक करके आप लोग समझना चालू कर दीजिए। क्लासिफिकेशन में आपको प्राइम मूवर के आधार पर मैंने 3 बताया, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल इंजन। ये तीनों चीज़ लिख लेना कि हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, डीजल इंजन क्या है, और थर्मल पावर प्लांट क्या है। कल अपन पढ़ेंगे उत्तेजना प्रणाली के आधार पर, एक्साइटेड के आधार पर, जो एक्साइट करके हम लोग कॉइल में सीधे बिजली बनाते हैं। यही जनरेटर आजकल अक्सर छोटे मोटे जगहों पे यूज किए जाते हैं। ठीक, तो आप लोग नोट्स बना रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप लोग इसके बाद MCQ मिलेगा, आप लोग परेशान मत होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।